आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ की जिसका इंतज़ार सिर्फ आईपीओ इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स भी कर रहे हैं। ये कोई स्टार्टअप नहीं है, ये कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है और ये कोई फैशनेबल थीम भी नहीं है। ये है एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ और भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक ऐसा बिजनेस जो हर महीने एसआईपी के रूप में आने वाले हजारों करोड़ रुपए पे बैठा है और जो भारत की फाइनेंशियलाइजेशन थीम का शायद प्योर लिस्टेड प्ले बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन का खेल है या ये अगले 10-15 साल की वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बन सकती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं आज। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। एसबीआई फंड मैनेजमेंट आखिर है क्या? जब आप एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं, जब कोई इन्वेस्टर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड या एसबीआई ब्लू चिप फंड खरीदता है, तो उस पूरे बिजनेस को मैनेज करने वाली कंपनी है एसबीआई फंड मैनेजमेंट। और एसबीआई और फ्रांस की ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट जायंट अमुंडी का ज्वाइंट वेंचर है। एसबीआई इसकी मेजॉरिटी ओनर है जबकि अमुंडी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। याद रखिए, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो कंपनी का पैसा नहीं होता, लेकिन उस पूरे कॉर्पस को मैनेज करने के बदले एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फीस लेती है। यानी एयूएम बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा कंपनी का और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ेगा। और यही वजह है कि दुनिया भर में एएमसी बिजनेस को कैश जनरेटिंग मशीन माना जाता है। अब आईपीओ कितना बड़ा है? ये आईपीओ लगभग 11,693 करोड़ रुपए का है और 2026 के सबसे बड़े आईपीओज में से एक माना जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा, यानी कंपनी नए शेयर जारी नहीं कर रही है। एसबीआई और अमुंडी अपने हिस्सेदारी का कुछ भाग बेच रही है। कंपनी को आईपीओ से सीधे पैसा नहीं मिलेगा। कई इन्वेस्टर्स ओएफएस देखकर डर जाते हैं, लेकिन एएमसी बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ऑफर फॉर सेल होना अपने आप में नेगेटिव नहीं माना जा सकता है। इस केस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थेसिस समझिए। अगर मैं एसबीआई फंड मैनेजमेंट के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थेसिस चुनूं तो वो होगा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया। पिछले 10-15 सालों में भारतीयों का पैसा धीरे धीरे गोल्ड से, रियल एस्टेट से, फिक्स डिपॉजिट से निकलकर फाइनेंशियल एसेट्स में आया है और एसआईपी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हर महीने लाखों नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड फोलियोज बढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग बढ़ रही है, एनपीएस बढ़ रहा है और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री भी तेजी से एक्सपैंड कर रही है। और इस ट्रेंड का फायदा सीधा से एएमसी कंपनियों को मिलता है। अब व्हाई दिस बिजनेस इज सो पावरफुल? एक फैक्ट्री बिजनेस में पहले प्लांट लगाओ, मशीनरी लगाओ, डेट लो और फिर जाकर ग्रोथ आती है। लेकिन एएमसी बिजनेस में अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ जाए तो रेवेन्यू बढ़ जाती है, लेकिन कॉस्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज। और इसी कारण दुनिया की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अक्सर बहुत हाई रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट करती है और एसबीआई फंड मैनेजमेंट भी इसी कैटेगरी में आती है। एसबीआई का भरोसा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो एसबीआई को प्रेफर करते हैं। नंबर्स क्या कहते हैं? उपलब्ध फाइनेंशियल डेटा के अनुसार रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 26 तक लगातार बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू लगभग 4,976 करोड़ और प्रॉफिट लगभग 3,067 करोड़ तक पहुंच गया। ध्यान दीजिए, लगभग 3,000 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट,
ये कोई स्टार्टअप वैल्यूएशन स्टोरी नहीं है, ये एक हाईली प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल बिजनेस है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखिए, कोई दूसरा एएमसी आकर एसबीआई म्यूचुअल फंड को क्यों नहीं हरा सकता है। यहां आता है मोट, मैंने जो कहा एसबीआई का ब्रांड वैल्यू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लोगों का भरोसा है। भारत के करोड़ों लोगों का पहला बैंकिंग रिलेशनशिप एसबीआई के साथ होता है। ग्रामीण भारत से लेकर और महानगर तक एसबीआई की पहुंच कोने कोने, कस्बे कस्बे से लेकर और मुंबई के सबसे पॉश लोकेलिटी तक है। मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एसबीआई ब्रांचेस और रिलेशनशिप नेटवर्क नए इन्वेस्टर तक पहुंचने में एसबीआई म्यूचुअल फंड की मदद करते हैं। ट्रस्ट फैक्टर, म्यूचुअल फंड बिजनेस में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी है। जब इन्वेस्टर पहली बार एसआईपी शुरू करता है तो उसके लिए ब्रांड बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो डरा हुआ होता है स्टॉक इन्वेस्टिंग से, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से, और ऐसे में जब स्टेट बैंक का नाम आता है तो उसे भरोसा बढ़ता है। और वैसे केस में जब स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज़ उसके प्रोडक्ट बेचते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो उनका भरोसा और बढ़ जाता है। वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो स्टेट बैंक में पैसा जमा करते हैं। स्केलिंग एडवांटेज देखिए, जितना बड़ा एयूएम उतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, उतना मजबूत इकोसिस्टम, और यही नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करता है। इन्वेस्टर को कौन सा हिडन अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है अभी। बहुत लोग एसबीआई फंड मैनेजमेंट को सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनी समझ रहे हैं, लेकिन असली कहानी भारत की वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ है। आज भारत में पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और अगले 10-20 वर्षों में ट्रिलियंस ऑफ रुपी फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो सिर्फ एसबीआई नहीं बल्कि पूरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी इकोसिस्टम का आकार कई गुना बढ़ सकता है। इसके लिस्टेड कंपैरेबल से क्या सीख सकते हैं हम? भारत में पहले से कुछ लिस्टेड एएमसी बिजनेसेस मौजूद हैं, जैसे एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इन कंपनियों ने लंबे समय में इन्वेस्टर्स को ये दिखाया है कि एसेट लाइट फाइनेंशियल बिजनेस सब्सटैंशियल वेल्थ क्रिएट कर सकती है। अब मार्केट को एक बड़ा एएमसी और मिलने जा रहा है, लिस्टेड प्लेयर एसबीआई के फॉर्म में। रिस्क भी समझिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव देखकर निवेश नहीं करना है, कुछ रिस्क भी हैं। मार्केट करेक्शन, ऑफ कोर्स, एएमसी की अर्निंग मार्केट लिंक्ड होती है। अगर इक्विटी मार्केट लंबे समय तक कमज़ोर रहता है, कंसोलिडेट करता है, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। दूसरा रिस्क, फी कॉम्प्रेशन। इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने पे एक्सपेंस रेशियो पे प्रेशर आ सकता है। तीसरा रिस्क, पैसिव फंड का ग्रोथ। इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पैसिव इन्वेस्टिंग ट्रेडिशनल एक्टिव फंड की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर डाल सकता है। चौथा रिस्क, रेगुलेटरी चेंजेस। सेबी रेगुलेशन समय समय पे इकोनॉमिक्स बदल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आईपीओ लेना चाहिए या नहीं। अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ देख रहा है तो वो मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सवाल अलग है। उसे देखना चाहिए वैल्यूएशंस, ग्रोथ रनवे कितना लंबा है, बिजनेस क्वालिटी कैसी है, और मेरी नज़र में एसबीआई फंड मैनेजमेंट कोई साइक्लिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। ये भारत के फिनेंशियलाइजेशन थीम पर एक डायरेक्ट बेट है, और फिनेंशियलाइजेशन शायद अगले 10-20 वर्षों की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन थीम्स में से एक हो सकती है। तो दोस्तों, कभी कभी स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्लैशी टेक्नोलॉजी से नहीं आती है, वे आती हैं उन बिजनेसेस से जो क्वाइटली भारत की वेल्थ को मैनेज कर रहे होते हैं। एसबीआई फंड मैनेजमेंट ऐसे ही बिजनेसेस में से एक है। जब करोड़ों लोग एसआईपी करेंगे, जब भारत फिनेंशियल एसेट की तरफ बढ़ेगा, जब हाउस होल्ड सेविंग इक्विटी मार्केट में आएगी, तो उन फ्लोज से कमाई करने वाली कंपनियां भी बढ़ेंगी। इसलिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ सिर्फ आईपीओ की तरह मत देखिए, इसे भारत की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी के लिस्टेड प्ले के रूप में देखिए, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, इंसाइट मिली होगी एसबीआई आईपीओ के बारे में।
जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।